देखिए, होली की छुट्टियों के बाद आज राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। विधायी कार्य निपटाए जा रहे हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल हुआ और उसके बाद दो विधेयक जो सदन में पेश हुए उन पर चर्चा और वाद विवाद, पक्ष और विपक्ष के साथी अपने अपने विचार उसमें रख रहे। लेकिन सरकार जो जनहित में कानून पास करना चाह रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम करेंगे, उसी पर आधारित विधेयक राजस्थान की विधानसभा में पेश किए जा रहे हैं। अब विपक्ष के साथियों को जनहित के कार्य पसंद नहीं आते। उनका काम है कि कैसे भी करके व्यवधान करें और व्यवधान करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। स्वच्छ राजनीति और सकारात्मक राजनीति होती है कि वो तार्किक रूप से अपनी बात रखें, जनहित के विषय हैं उन पर वैधानिक सुझाव दें। लेकिन कांग्रेस के साथियों ने सदन को भी एक अखाड़ा बनाने की कोशिश की, जो मैं समझता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं कि राजस्थान की जनता के हित में हम कानून भी पारित करेंगे और उनको लागू भी करेंगे। देखिए, जो गल्फ कंट्रीज में आपस में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हमारे देश के नागरिक या हमारे प्रदेश के नागरिक जो वहां हैं, अपने उद्यम करने के लिए गए या पढ़ाई के लिए गए, जैसे भी है, हमारी सरकार सतत संपर्क में रहकर उनको सुरक्षित घर वापसी के पूरे प्रयास कर रही है। मेरे खुद ब्रजनगर की एक बच्ची, उसके परिजनों ने मुझसे संपर्क किया, मैंने उचित स्थान पर संपर्क किया और कल सुबह ही वो घर सुरक्षित लौटी। ऐसे कई अन्य लोग हमारे संपर्क में भी हैं और हम उचित स्थान पर सूचना दे करके उनको भारत सरकार की ओर से जो भी सहूलियतें दी जा सकती हैं उनको दिलाकर वापस स्वदेश लाने का हम प्रयास करें। संवेदनशील सरकारें हैं और देश की सरकार पूरी संवेदनशीलता से अपने नागरिकों को सुरक्षित लाया जा सके, इसके पूरे प्रयास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने विचार को लेकर के जनता के बीच में काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तेजस्वी जी की अभी मैं तो कह नहीं सकता कि ये परिपक्व सोच का कोई प्रत्यायक बयान होगा। वो खुद ही अपने आप में भस्मासुर बन गए और अपने दल को खत्म तेजस्वी जी ने बिहार में कर लिया है। हमारे जो गठबंधन में साथी हैं वो पूरे मनोयोग से, मनोभाव से आपस में चर्चा करके निर्णय करते हैं और सामूहिक निर्णय के बाद किसको क्या जिम्मेदारी होगी ये तय किया जाता है। देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे अभी देखा है, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई कि वो देश के उच्च सदन में निर्वाचित होकर के जा रहे हैं और उनके अनुभवों का लाभ राज्यसभा में निश्चित रूप से लिया जाएगा। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रह करके वहां की जनता की उन्होंने सेवा की है और देश के बड़े नेताओं में माननीय नीतीश कुमार जी का नाम आता है और राज्यसभा में वो पहुंचेंगे तो उनके अनुभवों का निश्चित रूप से देश की जनता को लाभ मिलेगा।